हेलो दोस्तों, हमारी आज इस कहानी का नाम है जवाब। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। फ़ोन की घंटी लगातार बज रही थी। सुधा ने देखा तो जल्दी से फ़ोन उठा लिया। फ़ोन विनायक का था। विनायक यानी उसका बेटा। सुधा हेलो कहते ही विनायक ने कहना शुरू किया, माँ आपके आशीर्वाद से आज सिटी हॉस्पिटल में नौकरी लग गई है। मैंने अपना इंटरव्यू निकाल लिया है। बस मैं घर पहुंच रहा हूँ, फिर हम दोनों मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। यह सुनते ही सुधा की आंखों में आंसू बहने लगे। उसका स्वर घुल गया। वह कुछ भी कहने नहीं बोल पा रही थी। उसे मौन देखकर विनायक फिर से कहा, माँ कुछ तो बोलो, आशीर्वाद नहीं दोगी? जीते रहो मेरा लाल। उसने इतना ही बोल पाया, लेकिन उसके बाद सारे शब्द उसकी सिसकियां में गुम हो गई। विनायक अपनी माँ की जज्बात को समझता था। उसने कहा, माँ बस 2 घंटे में घर पहुंच रहा हूँ। पहले यही कि सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दूँ। मैनेजमेंट ने कहा है कि कल से ही ज्वाइनिंग करना है, तो आज पक्का हम दोनों का सेलिब्रेशन है। हाँ, सुधा ने फोन रख दिया। इतने दिनों की अथक मेहनत के बाद आज विनायक ने उसे पंख दे ही दिए थे। हजारों सपने देखने के लिए वह चाहती थी कि जल्दी से रसोई में जाए और विनायक की पसंद की मिठाई बना ले, लेकिन उसका मन काबू में नहीं था। अभी वो बेचारे में गुम ही थी कि कमरे की खिड़कियां के पल्ले अचानक खुलने लगी। वो खिड़की पर आकर खड़ी हो गई। बाहर तेज हवा चल रही थी। हवाओं के साथ उनके विचार भी उतनी ही तेजी से पीछे की तरह आगे भाग रहे थे। मालती, जब उसके पिता उस दिन उन माँ की आवाज देते हुए घर में घुसे थे। क्या है जी? मालती, हम सुधा का रिश्ता तय कर आए हैं। बहुत ही अच्छा लड़का मिला है। बहुत बड़े अस्पताल में डॉक्टर है। छोटा परिवार है। शादी में कोई डिमांड नहीं है। हमारी बेटी तो सुख रहेगी। सुधा ने बड़ी शक्ति लगाकर अपनी शादी का विरोध किया था। पापा, अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी, उसके बाद ही शादी ब्याह के बारे में सोचूंगी। परंतु पिता की उसकी बात काटते हुए कहा, किसान मत से इतना अच्छा लड़का मिला है। उसके पिता ने कहा, इतने बड़ा डॉक्टर है, उसके आगे तुम काम क्या करोगी? आराम से जिंदगी भर ऐश करते रहना। बस जितनी डिग्रियां है इतनी ही काफ़ी है। और फिर विकास की दुल्हन बनकर उसके घर गृहस्थी बसाने घर आ गई। एक बहुत ही बड़े अस्पताल में विकास डॉक्टर था। विकास ने माता पिता के दबाव में आकर उससे शादी किया था। मन से कभी उसे सुधा को अपनी पत्नी नहीं माना था। पहले दिन से वह उसके साथ बदसलूकी करता था और उखड़ा उखड़ा रहता था। लगभग 1 साल बाद उस दिन सुधा को याद है, एक ऑफिस से दूर के बाद विकास घर लौटा था। सुधा प्रेग्नेंट थी। वह बड़ी खुशी के साथ अपने प्रेगनेंसी के बारे में बताने के लिए तैयार खड़ी थी। जैसे ही विकास घर में आया, कमरे में आया, उसने बड़ी खुशी से उसे लिपट कर उसे अपनी खुशी जाहिर किया। यह सुनते ही विकास ने उसे जोरों से धक्का दे दिया और कहा, अपनी गंवार वाली हरकत से तुम बाज नहीं आओगी। मैंने कहा था ना, अभी 3 साल तक कोई बच्चा नहीं करना मुझे। तुम मेरे साथ कहीं जाने के लायक ही नहीं हो और ना ही उसके साथ रहने के काबिल हो। अच्छा होगा कि हम दोनों अलग हो जाए। तुम अपने रास्ते चलो और मैं अपने रास्ते चलूं। मुझे यह बच्चा नहीं चाहिए। यदि तुम्हें चाहिए तो तुम यहाँ से चली जाओ। मैं तुम्हारा खर्चा दे दूंगा और यदि मेरे साथ रहना है तो तुम्हें यह बच्चा गिराना होगा। विकास एक नंबर का सनकी था और बहुत ही ज्यादा एरोगेंट था। उसे अपने प्रोग्रेशन पर बहुत घमंड था। एक मध्य वर्गीय परिवार की एक आम लड़की थी। उसे जरा भी तवज्जो नहीं देना चाहता था। सुधा आश्चर्यचकित होकर उसका चेहरा देखने लगी। उसने रोते हुए कहा, विकास आखिर बात क्या है? मैंने तुम्हें एक खुशखबरी सुनाई थी। विकास ने उसी तरह गुस्से से बोलते हुए कहा, सुधा मैंने पहले ही कहा था कि 3 साल तक मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए। मैं अपनी हर सोसाइटी की गवारों की तरह हरकत नहीं कर सकता। लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। सुधा हतप्रभाव हो गई। उसने कहा, मैं बच्चा नहीं गिरा सकती। विकास, तो फिर अलग हो जाओ। सुधा ने भी अपने स्वामी के साथ
लेकर विनायक को अपनी कोख में लेकर घर से बाहर निकल आई। एक मिडिल क्लास फैमिली में एक लड़की बोझी होती है, फिर एक ब्याहता महिला और वो भी एक अनजान बच्चे के साथ यदि मायके की दहलीज में आ जाए या किसी को गले नहीं उतार पाई रही थी। सुधा को इस बात का एहसास था कि उसे अपने डिग्रिया का इस्तेमाल किया। वो सिंपल ग्रेजुएट महिला थी। उसने बहुत सारे सपने थे जो कुचल चुके थे। पहले उसने ट्यूशन पढ़ाया, ट्यूशन के साथ उसकी सारी पढ़ाई की ट्यूशन हो गई। फिर उसने प्री प्राइमरी स्कूल में ज्वाइन किया। वहाँ से उसने टीचर ट्रेनिंग की डिग्री और फिर बाकायदा जीडी और पीजीडी के करने के बाद उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाने लगी। तब तक स्कूल प्रशासन की मदद से और परिवार वालों की मदद से विनायक उसने जन्म भी लिया। उसने ठान लिया था कि विनायक को हर हाल में वो एक सफल डॉक्टर ही बनाएगी, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। विकास उसके दिल में एक गहरी टीस बनकर बैठा हुआ था। खिड़की के पल्ले खुल रहे थे और बंद हो रहे थे। सुधा अपने ख्यालों में हुई थी। विनायक घर पहुंच चुका था। दरवाजा खुला था। वो कमरे में अंदर आया। उसने अपनी माँ को देखा कि वह खोई हुई थी। उसने उसे कंधे से पकड़ कर हिलाया। सामने विनायक को देखकर सुधा जी राई फूट पड़ी। उसने उसे गले से लगा लिया और बिलख उठी, आज तुम्हारे पापा के दिए वंश से मैं उबर गई बेटा। इतने बड़े अस्पताल में तुम्हें नौकरी मिली है। तेरे अहंकारी पिता को मेरा जवाब मिल गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट फ्रेंड। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।